नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चुनाव 80-20 के आधार पर लड़ा जाएगा, जिसमें वोट 80 वालों से लिया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद काम 20 वालों का होगा। ऐसा ही चल रहा है उत्तर प्रदेश में और देश में। अब बात है तृप्तिकरण की। तो इतना तृप्तिकरण क्यों? तो तृप्तिकरण कौन करता है यह भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम में भरने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाकी पार्टियां भी करती थी, वो दूसरे तरीके से करती थी, कभी सिस्टम उनके हवाले नहीं किया। आज मक्कार जुमलावादियों के पास तर्क होते हैं कि चलो हम पुलिस के पास चले जाते हैं तो पुलिस हमारी सुन लेती है, लेकिन आने वाले समय में पुलिस वालों के पास जाने के बाद भी कोई नहीं सुनेगा। कानपुर का मामला याद है, जो पत्थरबाजी हुई थी, उसमें जो दीनी पुलिस वाले थे उनकी मिली भगत थी पत्थरबाजों के साथ। हामिद अंसारी जो कि उपराष्ट्रपति रहा, और हामिद अंसारी ही क्यों, कोई आप अपवाद भी नहीं गिना सकते जिसका दीन के प्रति समर्पण कम हुआ हो, चाहे वो किसी भी जगह बैठा हो। अब जो ताजा मामला है ये उत्तर प्रदेश के गोमती नगर का है, जहां उर्दू एकेडमी में IAS PCS के फ्री कोचिंग दिए जाएंगे, और ये 8वां बैच है। उसमें 72 सीट है। 30 सितंबर तक डेट था। एक बार मात्र 500 रुपए देने थे, जो कि एग्जामिनेशन फी था। SM आबिद हसन, जो उर्दू एकेडमी का सचिव है, उसके अनुसार जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको फ्री कोचिंग, हॉस्टल और खाने का व्यवस्था सब कुछ सरकार करेगी। तो पहले तो केंद्र सरकार IAS बनाती थी, लेकिन अब राज्य सरकार भी IAS PCS दोनों के लिए फ्री कोचिंग देना शुरू कर दी। ये किन के लिए हो रहा है? उन 20 वालों के लिए जो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अब ये सब क्यों लगातार हो रहा है? जुमलावादी ये भी बोलेंगे कि अब हमारे पास विकल्प क्या है, हम तो लूट गए, हम बर्बाद हो गए। लूटने बर्बाद होने के पीछे भी एक वजह है। याद होंगे लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाया था, इतना हल्ला मचा कि उनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। वही RSS गुजरात में एक प्रदर्शनी कराती है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम शामिल होता है। कहीं कोई आउटरीच नहीं। जब आउटरीच नहीं होगा तो इस तरह के कृत्य होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव तो बयानों के आधार पर ही जीते जाने हैं। जैसे कि अभी आप गुजरात में देखिए, चुनाव आया, ये लोग एक्टिव हो गए। अब बात है जब उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल है, आज हिंदुओं के सबसे बदतर हालात उत्तर प्रदेश में है। अभी मेरठ का मामला सामने आया था, दीपक त्यागी जिनका सर धड़ अलग कर दिया गया। इसके अलावा बुलंदशहर का मामला है रोहित का, उनका भी सर कलम किया गया, लेकिन कहीं कोई आउटरीच नहीं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पुलिस का इकबाल पिछले कार्यकाल में था, इस कार्यकाल में पूरी तरह से ध्वस्त पड़ता जा रहा है। अब कुछ लोग ये मानने लगे हैं कि चलो मोदी जी ठीक नहीं है, योगी जी ठीक है, और मोदी जी के इशारे पर काम कर रहे हैं। जैसा कि पहले कभी मोदी को लेकर होता था कि उनके ऊपर दबाव है। तो ये जो जुमलावादी है ना कहीं से कोई तर्क लेकर चले आते। यहां बात इक्वलिटी की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है। कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वलिटी की बात करता है। ये तो कोई मांग नहीं कर रहा है कि उनको देश से निकालकर बाहर फेंक दो, लेकिन मजहब के आधार पर इतनी फैसिलिटी क्यों? क्योंकि इनको तृप्तिकरण करना है। तो इनके तृप्तिकरण का भार देश क्यों उठाए? क्या बाकी अन्य समाज में IAS PCS नहीं बनाए जा सकते हैं? आखिर ऐसा क्या है कि 80-20 के आधार पर चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतने के बाद सबका साथ सबका विकास, और एक चीज साइलेंट रह जाता है जो कि ये लोग बोलते नहीं है, हिंदुओं का सत्यानाश। और ये क्या है? तृप्तिकरण ही गांधीवाद है। अब तो योगी आदित्यनाथ ने भी चरखा पकड़ लिया।
अभी इसमें मास्टर स्ट्रोकवादी बोला है कि नहीं नहीं, ये तो योगी जी सिर्फ चमचों को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो हर जगह एक कुतर्क जो गढ़ा जा रहा है, 5 साल बाद स्थिति इतनी बदतर हो जाएगी कि अभी तो लोग चलो पुलिस के पास जाने की साहस भी कर रहे हैं, आने वाले समय में पुलिस के पास जाएंगे उल्टा भगाए जाएंगे। इस तरह की स्थिति देश में तैयार की जा रही है। सुरेश चौहान के ने यूपीएससी देहात का मामला उठाया था, जिसको दबा दिया गया। तो ये तो सरकार खुद करा रही है, बाकी कोई अन्य संगठन करा रहा है, करा ही रहा है। यहां तो सरकार पूरी तरह से एक्टिव है, सरकारी खर्चे पर किए जा रहा है। अब चक्कर यह है कि विपक्ष सवाल उठाएगा नहीं, आम आदमी उठाएगा नहीं, तो जब सत्ता का विरोध ना हो तो सत्ता बेलगाम हो जाती है। रही बात योगी आदित्यनाथ की, ठीक है, जो भी व्यक्तित्व रहा हो, उनकी अतीत को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन आज जो कर रहे हैं, अब जो वो कर रहे हैं वो करते जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बात जब हिंदुत्व की है तो चुनाव में नारों जुमलों से काम चल जाएगा। तो जब नारों जुमलों से ही काम चल रहा है तो उस कम्युनिटी के लिए कुछ करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से आईएएस पीसीएस बनाए जा रहे हैं सरकारी खर्चे पर, कहीं कोई आउटरीच नहीं। जब आउटरीच नहीं होंगे तो इस तरह के फैसले होंगे और निरंतर होंगे। अभी हाल के उत्तर प्रदेश की बात करेंगे आप, तो अभी हाल में तो एक मजहब विशेष के लिए जॉब फेयर लगाए गए, उनकी बहुलता देखकर डेवलपमेंट कराई जा रही है। तो फिर अब क्या रह गया है। योगी जी चरखा पकड़ रहे हैं, ये भी गांधीवाद के रास्ते पर चल पड़े। तो गांधीवाद इस देश की सच्चाई तब तक है जब तक लोग आंख बंद किए रहते हैं, और गांधीवाद भी ऐसे फला फूला नहीं। उस समय भी लोगों का आंख बंद था, उस समय भी कुछ बड़ा हो रहा था। मास्टर स्ट्रोक पता नहीं वर्ड था या नहीं था, लेकिन लोग ऐसा ही मानना था कि गांधी जी कुछ ठीक ही करेंगे, और गांधी जी के रहते ऐसा देश में कभी नहीं होने वाला। सब कुछ हुआ, लोगों ने उस दंश को झेला भी, और फिर उस दंश को भयानक तरीके से देखने के लिए तैयार हैं। और ये सारे जो काम हो रहे उसी के लिए किए जा रहे हैं। तो ये लोग जो गांधीवाद का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं, इसके पीछे लोग भी जिम्मेवार हैं कि लोगों को ये लगता है कि हमारे पास 2 प्लेट है, दोनों प्लेट में गंदगी है। दुर्भाग्य इस बात की है कि एक गंदगी जिसमें पॉइजन भी है, उसको साफ सुथरा बोलकर लोगों के सामने परोसा गया है। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो भारतीय जनता पार्टी से जिहाद परस्त पार्टी ना आज तक कभी कोई हुई, भविष्य का पता नहीं। लेकिन बीजेपी जो काम कर रही है, बीजेपी ने मुस्लिम लीग को काफी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि मुस्लिम लीग की सिर्फ मंशा थी, लेकिन इन लोगों ने उनके मंशा को पूरा किया ही किया, उससे आगे भी चढ़ बढ़कर काम कर रहा है। रही बात नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की, तो अगला इंजन जिस दिशा में जाएगा, पिछला इंजन भी उसी दिशा में जाएगा। यही चल रहा है, और ये तृप्तिकरण का खेल बहुत ही खतरनाक है। और इनके लिए एक ही शब्द निकलते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही लोग इनके षड्यंत्र को समझने तो जरूर लगे। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।